ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको मौनी अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा का श्रवण ध्यान से करें। मौनी अमावस्या का बड़ा महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन पितरों की पूजा का, पितरों के नाम से दान पुण्य का बड़ा महत्व है। इस दिन पितरों की पूजा करें और इस कथा का श्रवण करें। कांचीपुरी नामक नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के योग्य वर की तलाश हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर भेज दिया। इधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई, तो ज्योतिषी ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी पुत्री बहुत ही भाग्यशाली है। तुम्हारी पुत्री बहुत ही भाग्यशाली है, लेकिन एक ही दोष है कि सप्तपदी के समय पर इसको एक सर्प काट लेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब यह सुनकर के ब्राह्मण बड़ा परेशान हुआ, दुखी हुआ और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि महाराज, इसका कोई निवारण बताइए। अगर कोई निवारण हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं अपनी पुत्री के लिए अवश्य करूंगा। उन्होंने कहा इसका एक ही निवारण है कि संकल द्वीप में समुद्र पार एक धोबिन रहती है जिसका नाम सोमा है। अगर वह आकर के अपनी मांग का सिंदूर तुम्हारी बेटी की मांग में भरे सप्तपदी के समय पर, तो तुम्हारी बेटी के प्राण, पति के प्राण बच सकते हैं, सुहाग बच सकता है, वरना और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वह पतिव्रता है और प्रत्येक अमावस्या की पूजा करती है। इधर उसने क्या किया कि अपनी पत्नी ब्राह्मणी और पुत्री को सोमा धोबिन के यहाँ निमंत्रण देने के लिए भेज दिया। कहा कि उसे कैसे भी करके मनाओ, राजी करो। इधर दोनों चल दिए। चलते चलते एक जंगल में पहुंचे। एक बट वृक्ष का पेड़ था, उसके नीचे वह सोने लगे। तभी एक बड़ा सर्प ऊपर चढ़ने लगा और ऊपर गिद्धनी के बच्चे थे, वह चिल्लाने लगे। तो यह देख करके गुणवती ने तलवार से उस सर्प का वध कर दिया और ढाल के नीचे उसे दबा दिया। वह दोनों वहीं पर सो गए। तभी गिद्धनी आई और वहां पर खून बिखरा हुआ देख करके उसने समझा कि इन्होंने मेरे बच्चे को खा लिया है, तो वह उनमें चोंच मारने लगी। इधर वह दोनों देखने लगे और कहने लगे कि तुम हमें क्यों मार रही हो? हमने तो तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। देखो, तुम्हारे बच्चों को यह सर्प काटने आ रहा था और हमने तो आपकी रक्षा की, आपके बच्चों की। यह सुनकर गिद्धनी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचाऊंगी। जहाँ तुम जाना चाह रहे हो, तुम सोमा धोबिन के जहाँ जाना चाह रहे हो, मैं तुम्हें पहुंचाऊंगी। तो गिद्धनी ने उन दोनों को सोमा धोबिन के यहाँ पहुंचा दिया। अब वो दोनों सुबह सुबह सोमा धोबिन का काम करने लगे। प्रातःकाल जल्दी उठते, उसके आंगन को लीप आते, झाड़ू दे आते। और सोमा धोबिन सोचने लगी कि इतनी जल्दी मेरे घर का काम कौन कर जाता है, मेरी बहू तो ऐसा नहीं कर सकती। सोना धोबिन ने बहुओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि माताजी, हमारे अलावा कौन करेगा, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सुबह छुप करके देखा तो माँ बेटी आई और जैसे ही वह काम करने लगी तो सोना धोबिन ने उनको पकड़ लिया और कहा कि तुम दोनों मेरा घर का काम क्यों कर रही हो? तो उन्होंने सारी बात बता दी। उन्होंने कहा देखो, परमार्थ सबसे बड़ा धर्म है, दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। तुम जाओ और जब इसके फेरे हों तो मुझे बुला लेना। इधर गुणवती का विवाह तय हो गया। फेरों के समय पर सोना धोबिन को बुलाया गया। उसने आकर के अपनी चितड़ी उंगली का खून उसकी मांग में डाला, उसके ऊपर डाला और उसके पति के ऊपर डाला और अपनी मांग का सिंदूर उसकी मांग में भर दिया। तभी वहां पर सर्प आया। सोना धोबिन ने उस सर्प को पकड़ लिया, उसे दूध पिला करके छोड़ दिया। इस प्रकार जैसे उसके पतिव्रत धर्म से सोना धोबिन ने उस गुणवती के पति की रक्षा की और उसका सुहाग लौटाया, इसी प्रकार से इस व्रत को करने से, अमावस्या की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है, अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सभी को भगवान का पूजन करना चाहिए, पितरों का पूजन करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। पितरों की पूजा करने से जीवन में खुशियां आती हैं, जीवन में तरक्की आती है, घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है तथा सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सभी को पितरों का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो पितरों की इस कथा का श्रवण करने से मनोकामना पूरी होती है। आप सभी पितरों के नाम से पूजन करें,
कथा का श्रवण करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी और जो भी जीवन में परेशानियाँ आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। तो पितृ प्रसन्न होकर के सभी की मनोकामना पूरी करते हैं और जीवन में आ रहे सारे कष्टों को हर लेते हैं।